ये दृश्य हमें दिखाया जाता है 90s के दौर में आई स्वर्ग मूवी का। कृष्णा के ऊपर लगे झूठे इल्जामों के चलते कृष्णा को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद कृष्णा एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाता है और एक इंटरव्यू के दौरान ये बताता है कि वो अपने साहब जी से मिलने बहुत ही जल्द उनके घर जाएगा। कृष्णा अपने साहब जी से मिलने उनके घर जाता है, मगर सामने ताला देख के चौंक जाता है। पड़ोस में खड़ा माली कृष्णा से बोलता है कि कौन हो भाई? तो कृष्णा माली से कहता है कि इस घर में ताला क्यों लगा हुआ है, घर के साहब जी कहाँ गए? माली कहता है कि कौन साहब? तो कृष्णा कहता है कि कुमार साहब। माली कहता है कि उन बेचारों के साथ में बहुत बुरा। माली कहता है कि साहब जी बहुत अच्छे इंसान थे, काफी दिनों से उनको इस घर के आसपास नहीं देखा गया। कृष्णा माली से बोलता है कि तो घर वाले कहाँ गए? तो माली बोलता है कि पता नहीं, घर की नीलामी होने के बाद में उनको यहाँ नहीं देखा गया। कृष्णा पूछता है कि घर की नीलामी किसने की? तो माली बताता है कि सेठ धनराज ने घर की नीलामी की। कृष्णा माली से पूछता है कि उनके परिवार वाले और भाई बहन का क्या हुआ? माली बताता है कि वो भाई नहीं कसाई थे, अपने भाई का रुपया हड़प कर उन्होंने फैक्ट्री डाली और उनको घर से बाहर निकाल दिया। कृष्णा कहता है कि तो साहब जी ने उन्हें रोका क्यों नहीं? माली कहता है कि अपनी पत्नी के देहांत के बाद में बेचारे पागल से हो गए थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और बाहर बेचारे गरीबी की हालत में निकाल दिए गए। अपनी भाभी की मृत्यु सुनने के बाद में कृष्णा दुखी हो जाता है और आंखों में इंतकाम के आंसू लेकर साहब जी के भाई और सेठ धनराज से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। कृष्णा अपने घर जाने के बाद में अपने दोस्त से कहता है कि मैं अपने साहब जी के दुश्मनों को चुन चुन के बदला लूंगा और उन्हें बर्बाद कर दूंगा। कृष्णा के फंसाए हुए जाल में साहब जी के दोनों भाई फंस जाते हैं और अपने औकात से ज्यादा बड़ा टेंडा ले लेते हैं। इनसे बदला लेना बाकी था। वहीं दूसरी तरफ बारी आते हैं धनराज सेठ की। कृष्णा धनराज सेठ के पास में फोन करता है और साहब जी की गिरवी फैक्ट्री खरीदने की बात करता है। 90 लाख रुपयों का लालच देकर कृष्णा धनराज सेठ से फॉर्म पे साइन करवा लेता है। हवेली के कागजात पर धनराज सेठ साइन करने के बाद में रुपयों को ध्यान से देखता है और उन रुपयों को उठाकर तिजोरी में रखने के लिए जाता है। अगली कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।